ये कुरान पाक है, ठीक है। मैं इससे बढ़कर मेरा ख्याल है वो खातून मेरी बहन बेटियों जैसी है। ये कुरान पाक है जी। मैं ये भी दिखा दूं बाद में कि जी वो ऊपर का कवर ही पकड़ा हुआ था, अंदर तो खाली किताब थी। ये पूरा कुरान है जी, ठीक है। ये मैं सर पे रख के कहता हूं कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करे। हम ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, ना मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूंगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूं इससे उठने की मुझ पर नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूं कि कोई शख्स किसी अपनी औलाद को डांटता नहीं तो ये एक गलत बयानी होगी। बड़ा रेयर डांटता था, बड़ा ही रेयर। और मारना तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने बच्ची को लास्ट टाइम कब मारा था। मेरा ख्याल है 3-4 साल शायद हो गए होंगे। वो भी किसी, जब ये छोटी थी, मेरा ख्याल है 10-11 साल। तो उसके अलावा मैंने कभी सख्ती, जो बेफजूल सख्ती होती है, मैंने नहीं की। आज मैं सोचता हूं अगर ये सीन जैसे लव मैरिज का बोला जा रहा है, तो अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, अभी भी इसके अंदर जो है वो सीन दूसरा ही है। क्योंकि मेरा दिल ये मानता नहीं है कि मेरी बच्ची जिस हालात में गई है वो ये वाला मसला हो, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये बड़ा एंड स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी भी इंसान ये नहीं लेता। तो इसमें सीन हो रही है, इंशाल्लाह केस कोर्ट में है, वो मैं जुनैरा से मुखातिब हूँ। इससे बढ़कर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। अल्लाह जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है कि मैंने कभी जैन से इस चीज का कभी ना मैंने उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी, और ना कभी आइंदा होगी। ना ही मैंने बच्ची से किसी जैन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्ची की शादी तो हमने भी सोची भी नहीं, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी थी। और मैं आज भी अगर मुझे वो मिलती है तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उसको एक सर्टेन एज जो होती है इंसान की पुख्तगी की, जो मेरा ख्याल है कि 20-22 साल तक लड़की अपनी पुख्ता उम्र में आ जाती है, तो मैं उससे पहले मेरे मुतल्लिक 1-2 दिन से कुछ वीडियोस बनाई गई। यकीन करें मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उन्हें रिप्लाई करूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि रिप्लाई करना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। लेकिन मैं ये आज वन सेट ऑल एक लास्ट आंसर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इन चीज़ों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा केस फोकस जो है वो केस के ऊपर है। और हम जब भी किसी बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है। आज मैं कुछ चीज़ों को, जो मेरे ऊपर 5-6 चीज़ें क्वेश्चंस की गई, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखिएगा। और ये मैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को सेंड कर दूंगा, और ये किसी एक की भी प्रॉपर्टी नहीं है। और काइंडली मुझे कोई भी यूट्यूब चैनल ये ना बोले कि मेरा नाम लेकर एक अलग से वीडियो बना दे, क्योंकि ये मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ और इसी के अंदर सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, सब पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहली मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा जी कि मैंने और मेरी वाइफ ने भाग के शादी की है, और मकाफात अमल के नतीजे में मेरी बेटी भी भाग गई। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जी अल्लाह ना करे ये वक्त किसी के ऊपर आए, किसी दुश्मन के ऊपर भी ऐसा वक्त ना आए। मैं जो हूँ आज अपने एविडेंसेस कुछ सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जी मैं अपनी शादी की वीडियो आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि मेरी शादी जो थी वो, जी मेरे तो माँ बाप भी कोई और हैं और किसी और ने मुझे लेकर पाला हुआ था। ठीक है भाई,
किसी के ऊपर बोहतान लगा देना बड़ा आसान होता है। वैसे एक चीज़ सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा शनाख्ती कार्ड नादरा का मेरी केस फाइल के साथ लगा हुआ है और उसमें मेरी वल्दियत लिखी हुई है। ये मेरी वो पर्ची है जी, महकमा हिफ्ज़ान सेहत म्यूनसिपलिटी सियालकोट, नंबर रजिस्टर्ड पैदाइश फ़लाँ फ़लाँ, तारीख़ पैदाइश फ़लाँ फ़लाँ, तस्दीक किया जाता है मेहदी अली काज़मी, पिसर सैयद सलामत अली काज़मी, महल्ला मियानापुरा। रिपोर्ट हस्बे ज़ाब्ता म्यूनसिपल रजिस्टर दर्ज की गई है। तारीख़, दस्तखत, पैदाइश व अमवात हेल्थ सेंटर। ये देख ले, ठीक है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये उस वक्त की एक पर्ची मेरे पास पड़ी हुई है। ये तो थी जो रजिस्ट्रेशन की पर्ची। ये है जी मेरा बेफॉर्म। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको क्लियर होके दिखे। पहले तो हुकूमत पाकिस्तान तंजीम रजिस्ट्रेशन वजारत दाखिला फॉर्म बे, सलामत अली काज़मी, वल्द सईद नजाबत अली शाह, जोजा नाहिद काज़मी, दुख्तर सैयद मोहम्मद हुसैन वगैरह वगैरह, इनके ID कार्ड नंबर्स और इनकी औलाद। ये देखिए सबसे पहले ऊपर, मैं कोई गलत बयानी आपसे नहीं कर रहा, मेरे ख्याल ये ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये एक ही औलाद इनकी पूरी लिखी हुई है। और मैं अब आपको डेट ऑफ बर्थ भी दिखा देता हूँ। ये नीचे यानी डेट जो जिस डेट को ये बना था। हालांकि मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, कोई जो भी ये बोल रहा है वो कोई जज नहीं है कि मैं उसके सवालों के जवाब दूँ, लेकिन फिर भी ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट जी। अब चौथा पॉइंट, ज़ैनुल आबिदीन। देखिए जी, जैन मेरे एक कज़न है, उनका बेटा है और मेरी बाखुदा मेरा कतई कोई इरादा नहीं कि मैं बच्ची की शादी उसे करता, या अभी भी मेरा कोई इरादा नहीं है। इतना सारा कुछ हो जाने के बाद अगर मुझे बेटी मेरी वापस मिल भी जाती है, जो इंशाल्लाह मिलेगी, तो तब भी मेरा कोई इरादा नहीं होगा कि मैं उससे उसकी शादी करूं। ये कुरान पाक है, ठीक है। मैं इससे बढ़कर मेरा ख्याल है वो खातून मेरी बहन बेटियों जैसी है। ये कुरान पाक है जी। मैं ये भी दिखा दूं बाद में कि जी वो ऊपर का कवर ही पकड़ा हुआ था, अंदर तो खाली किताब थी। ये पूरा कुरान है जी, ठीक है। ये मैं सर पे रख के कहता हूँ कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करे। हम ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, ना मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूँगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूँ इससे उठने की मुझ पर नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूँ कि कोई शख्स किसी अपनी औलाद को डांटता नहीं तो ये एक गलत बयानी होगी। बड़ा रेयर डांटता था, बड़ा ही रेयर। और मारना तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने बच्ची को लास्ट टाइम कब मारा था। मेरा ख्याल है 3-4 साल शायद हो गए होंगे। वो भी किसी, जब ये छोटी थी, मेरा ख्याल है 10-11 साल। तो उसके अलावा मैंने कभी सख्ती, जो बेफजूल सख्ती होती है, मैंने नहीं की। आज मैं सोचता हूँ अगर ये सीन जैसे लव मैरिज का बोला जा रहा है, तो अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, अभी भी इसके अंदर जो है वो सीन दूसरा ही है। क्योंकि मेरा दिल ये मानता नहीं है कि मेरी बच्ची जिस हालात में गई है वो ये वाला मसला हो, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये बड़ा एंड स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी भी इंसान ये नहीं लेता। तो इसमें सीन हो रही है, इंशाल्लाह केस कोर्ट में है, वो मैं जुनैरा से मुखातिब हूँ। इससे बढ़कर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। अल्लाह जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है कि मैंने कभी जैन से
इस चीज़ का कभी ना मैंने उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी, और ना कभी आइंदा होगी। ना ही मैंने बच्ची से किसी जहन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोलूं।